हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जिसमें आपने देखा था जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनकी नेमिंग किस प्रकार से की जाती है। साथ ही आपने देखा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए की कटिंग किस प्रकार से करते हैं। तो आज हम इससे आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लास कल हमने बात की थी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनकी नेमिंग किस प्रकार से की जाती है। उसके बाद हमने बात की थी कि जब भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए की कटिंग करते हैं तो वो स्पेसिफिक जगह से काटते हैं। कहाँ से काटेंगे? पैलिंड्रोम सीक्वेंस से काटेंगे। और पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है? यहाँ पे हमने देखा था कोई भी जो वर्ड का जो ग्रुप है वहाँ से आप क्या करेंगे, अगर आप दोनों जगह से पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आता है। तो कल हमने बात की थी पैलिंड्रोम सीक्वेंस की। क्या होते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस? हमने कहा था ये एक शब्दों का एक ग्रुप है जिसे हम आगे से पढ़ें तो भी सेम स्पेलिंग आएगी और अगर हम पीछे से पढ़ें तो भी सेम स्पेलिंग आएगी। जैसे यहाँ पे मैडम है, हमने अगर स्टार्टिंग से पढ़ा तो यानी यहाँ से इस साइड को पढ़ा तो हमने पढ़ा MADAM, और अगर हमने पीछे से पढ़ा तो हम पढ़ेंगे MADAM। तो क्या है, इस प्रकार के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। आपके बुक में जो एग्जांपल दिया है वो किसका दिया है? मलयालम का एग्जांपल दिया है। मलयालम की स्पेलिंग जब आप पढ़ेंगे आगे से और पीछे से दोनों ही एक ही प्रकार के वहाँ पे वर्ड पाए जाएंगे। उसके बाद हमने क्या देखा, इसी प्रकार का सीक्वेंस क्या पाया जाता है, जो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसी प्रकार का सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। यानी हम आगे से भी पढ़े तो सेम होगा, पीछे से भी पढ़े तो सेम होगा। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना होता है, जो ये क्या है? डीएनए के डबल स्ट्रैंड है। डीएनए के डबल स्ट्रैंड हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पढ़ेंगे डीएनए में तो आप 5 डैश से पढ़ेंगे। जैसे 5 डैश से हमने पढ़ा तो GAATTC हमने पढ़ा। उसके बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे 5 डैश से तो GAATTC, यानी कि जब हम 5 डैश एंड से पढ़ेंगे तो जो ऊपर वाला सीक्वेंस है वो भी सेम है, जो नीचे वाला सीक्वेंस है वो भी सेम है। यानी कि इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है इसे हमने क्या कहा था? पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहा था। और इसी प्रकार के सीक्वेंस को जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो काटते हैं। यही क्या होगी? उनकी स्पेसिफिक साइट होगी, इसी प्रकार के सीक्वेंस को वो पहचानेंगे। उसके बाद हमने बात की थी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया था, अब हमने यहाँ पे देखा था कि आपने ये देखा कि किस प्रकार से कौन से बेस पेयर से कौन सा बेस पेयर यहाँ पे ऐड हुआ है। आपने देखा था कि यहाँ पे आप पढ़ेंगे एडेनिन किसके साथ पेयर हो रहा है? थाइमिन के साथ पेयर हो रहा है। और ग्वानिन किसके साथ पेयर हो रहा है? साइटोसिन के साथ पेयर हो रहा है। यहाँ पे हमने ये देखा था। उसके बाद हमने क्या कहा? हमने देखा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए को काट रहे हैं। दो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है। हमारे पास दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आते हैं, एक तो इकोर 1 है और एक इकोर 4 है। अब हमने कहा था, आपने जब नेमिंग पढ़ी थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की तो हमने क्या देखा था, ये जो लास्ट में जो आप यहाँ पे देखते हो 1 2 3 4 5, ये क्या बताता है कि किस सीक्वेंस में इनका आइसोलेशन हुआ है, किस सीक्वेंस में इनकी डिस्कवरी हुई है, वो इंडिकेट करते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो डीएनए का यहाँ पे क्या है? डबल स्ट्रैंड है। क्या सीक्वेंस है? GAATTC। और अगर ये भी, ये क्या है? ये 5 डैश है, ये 3 डैश है। ये 5 डैश है और ये 3 डैश है। अब आप क्या करेंगे? 5 डैश से जब ऊपर पढ़ेंगे या फिर 5 डैश से नीचे से पढ़ेंगे तो दोनों ही सीक्वेंस सेम आएंगे। पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, यहाँ पे भी हमें पैलिंड्रोम सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इकोर 4 है वो किस प्रकार से यहाँ पे पीस ऑफ डीएनए की कटिंग कर रहा है। तो जब भी यहाँ पे इकोर 5 क्या करेगा? यहाँ मिड से कटिंग करता है। यहाँ मिड से क्या होगा? यहाँ पे ये भी मिड से यहाँ पे कटिंग करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमें दो पीस ऑफ डीएनए देखने को मिलते हैं और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा सारे ही न्यूक्लियोटाइड पेयर होंगे, कोई भी अनपेयर नहीं होगा। यानी सारे ही न्यूक्लियोटाइड कैसे होंगे? जोड़े में होंगे, सिंगल कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा। और इस प्रकार के एंड्स को हमने क्या कहा था? ब्लंट एंड्स कहा था। ये जो एंड्स हमने कहा था ये क्या होते हैं? ब्लंट एंड्स हमारे पास आए हैं। सेकेंड प्रकार का हमने देखा इकोर फर्स्ट में।
एक और फर्स्ट ने क्या किया, एक और फर्स्ट क्या करता है, ये वहां से कटिंग करेगा जहां पे भी जी होगा, यानी ये कहाँ से कट करेगा, एक तो यहाँ से कट किया इसने क्योंकि यहाँ पे जी है, एक यहाँ से कट किया और हमारे पास फिर 2 पीस ऑफ डीएनए आ गए। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे जी तो टी के साथ पेयर है, यहाँ पे सी भी जी के साथ पेयर है, लेकिन यहाँ पे टी टी ए और यहाँ पे ए टी टी क्या है, अनपेयर हो गए हैं। अब हमारे पास किस प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आ गए हैं, अनपेयर हैं, यानी कि जोड़े में नहीं है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड हमारे पास आ गए हैं। और इस प्रकार के एंड को हमने क्या कहा था, स्टिकी एंड्स कहा था। क्या होता है स्टिकी एंड्स की जो प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने पढ़ा था, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आप देखोगे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना पेयर पूरा करने के लिए बहुत एक्टिव रहता है, उसे क्या करना होता है, अपना पेयर पूरा करना होता है। उसी प्रकार से ये जो एंड्स होते हैं, ये एंड्स भी बहुत जल्दी पेयर होने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टिकी एंड्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इन्हीं स्टिकी एंड्स के थ्रू क्या होगा, जो हमारा पीस ऑफ डीएनए है, यानी कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसे हम कहाँ डालेंगे, उसे हम वेक्टर के अंदर डालेंगे। क्यों वेक्टर के अंदर डाला जा रहा है, क्योंकि वेक्टर को फिर वेक्टर के थ्रू ही जो पीस ऑफ डीएनए है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था किसके बारे में, स्टिकी एंड्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आई थी, हम अब देखेंगे लाइगेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर। अभी तक हमने क्या बात की, हमने क्या किया कि हमने कहा हमें एक ऑर्गेनिज्म से जो पीस ऑफ डीएनए है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है, यानी एक जीव से हमें क्या करना है, एक जीन निकालना है, एक जो हमारा जो क्या है जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसे डालना है, दूसरे जीव में डालना है। हमने क्या की, आइसोलेशन कर ली, डीएनए को निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या की, डीएनए की कटिंग कर ली, फ्रेगमेंटेशन भी कर लिया। अब हमने पीस, जो डीएनए के जो पीस थे उन्हें अलग कर दिया और अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे, वेक्टर के अंदर डाल देंगे। क्या है वेक्टर, हमने कहा था ये कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव ए है, ये बी है, इसमें हम जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा या फिर किसी साधन का यूज होगा। साधन क्या है, यहाँ पे वेक्टर है। अब जब हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम वेक्टर के यूज में, वेक्टर के रूप में किसका यूज कर रहे हैं, हम वेक्टर के रूप में यूज कर रहे हैं प्लाज्मिड का। हम यहाँ पे प्लाज्मिड का यूज कर रहे हैं। तो आपने अभी तक क्या जाना, हमने अभी तक जाना कि जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर का जो काम होता है, अभी हम जानेंगे वेक्टर के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो वेक्टर के रूप में हम यहाँ पे प्लाज्मिड का यूज कर रहे हैं। तो प्लाज्मिड क्या आता है, ये है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में ये क्या है, जो बैक्टीरियल डीएनए है, और ये क्या है, प्लाज्मिड डीएनए है, यानी एक्स्ट्रा डीएनए है। ये एक्स्ट्रा डीएनए से क्या होता है कि अगर इस डीएनए को, इस प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल से निकाल दिया जाए तो बैक्टीरियल सेल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो प्लाज्मिड होते हैं, इन्हीं प्लाज्मिड का यूज करके अब हम क्या करेंगे, ये प्लाज्मिड हमने निकाल लिया, हमने क्या किया, ये प्लाज्मिड निकाल लिया, ऐसे करके निकाल लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट किया और इस प्लाज्मिड को बी में डाल दिया। अब जब ये प्लाज्मिड बी में जाएगा तो प्लाज्मिड के साथ हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अंदर जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, प्लाज्मिड का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल, एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो प्लाज्मिड वेक्टर है वो कहाँ यूज होता है। यानी कि हमने कहा कि ये तो क्या है, डोनर सेल है जो डोनेट कर रही है, जो दान कर रही है, ये रेसिपिएंट सेल है जो रिसीव कर रही है। तो यानी जब भी हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज करेंगे तो कहाँ पे हम यूज करेंगे, हम जो प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर हम बैक्टीरियल सेल में ही यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो रेसिपिएंट सेल होगी वो क्या होगी, बैक्टीरियल सेल होगी। बैक्टीरिया के अंदर ही हम प्लाज्मिड को डाल सकते हैं। अब हम क्यों बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड को डालेंगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसे हमें ट्रांसफर करना है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, वो हमने प्राप्त कर लिया, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया है। अब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, गाड़ी में बिठाना है, क्योंकि वो गाड़ी के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। हमारी गाड़ी क्या है, उसे हम वेक्टर कह रहे हैं। वेक्टर के रूप में हम किसे यूज कर रहे हैं, प्लाज्मिड को यूज कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि प्लाज्मिड में हम किस प्रकार से डीएनए को इंसर्ट करते हैं, किस प्रकार से जो पीस ऑफ डीएनए है उसे हमने वहां पे प्लाज्मिड के अंदर डाला।
तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आएगी लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर, यानी कि जो हमारा डिजायर्ड डीएनए था उसे हम वेक्टर के अंदर किस प्रकार से डालेंगे, अब हम वो प्रोसेस देखेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारा एक वेक्टर जिसके अंदर हमें क्या करना है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है। अब आपको बार बार जीन ऑफ इंटरेस्ट बताया जा रहा है, अभी तक आपको समझ आ गया होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है। वो जीन है जो जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसे हमें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है, वही हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। हमें क्या चाहिए, एक वेक्टर की आवश्यकता है। सेकेंड हमें क्या चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमने अभी तक निकाल लिया है, हमने आइसोलेट किया, फ्रेगमेंटेशन किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, और हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास आ गया है। तो सेकंड चीज़ हमें क्या चाहिए, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी हमारे पास है। थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्यों हमें चाहिए वो हम अभी देखेंगे, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से पहले हमने कहाँ पे यूज़ किया था, जब हमने पूरे डीएनए को निकाल लिया था, डीएनए से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसे कट करने के लिए। अभी फिर से हमें क्या है, यहाँ पे जीन ऑफ जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनकी आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेक्टर बना लेंगे। हमारे पास सबसे पहले आएगा एक वेक्टर। तो वेक्टर का जो ये हमारा है वेक्टर, ये है वेक्टर हमारे पास। और इस वेक्टर में एक सीक्वेंस है, जो इसका जो इस वेक्टर में एक सीक्वेंस होगा, जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उनका एक सीक्वेंस होता है, उसे हम बाद में लिखेंगे। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बना देंगे। हमारा ये क्या है, और बीच में हमारा क्या आता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आता है। किस वाले पोर्शन में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, डीएनए को हम अलग कलर से यहाँ पे बनाएंगे ताकि हमें पता चले कि डीएनए और वेक्टर ये है। अब डीएनए किस प्रकार का होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। और ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस होगा, जो डीएनए के जो जीन में जो सीक्वेंस है वो है GAATTC। क्या हमारे पास सीक्वेंस है, सेकेंड ये है, बीच में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया है। और न्यूक्लियोटाइड का जो हमारे पास सीक्वेंस है वो है GAATTC। क्या है यहाँ पे, GAATTC। यहाँ पे भी क्या होगा, GAATTC। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे क्या होगा, इनकी पेयरिंग होगी। तो ये क्या है, ये हमारे पास 5' है और ये हमारे पास 3' है। ये हमारे पास 5' है और ये हमारे पास 3' है। तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, पैलिंड्रोम सीक्वेंस होगा, यानी नीचे क्या होगा, सी के साथ क्या पेयर होगा, GAATTC। ये क्या होंगे, आपस में यहाँ पे पेयर होंगे। और यहाँ पे सी के साथ क्या, फिर से क्या पेयर होगा, जी होगा, GAATTC। ये क्या होंगे, यहाँ पे पेयर होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पीस और यहाँ पे डीएनए है और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है। तो और ये क्या है हमारे पास, ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है। अब वेक्टर का जो न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये क्या है, GAATC। और यहाँ पे ये क्या होगा, GAA, यहाँ पे TTC होगा। ये जो सीक्वेंस होगा TTC होगा।
G A A T T C अब C जो पेयर होगा किसके साथ पेयर होगा, हमने पढ़ा था C होगा G के साथ, T होगा A के साथ, फिर से A के साथ, A होगा T के साथ, फिर A होगा T के साथ और G होगा C के साथ। यहाँ पे इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये जो बैकबोन बनी है ये किससे बनी है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बनी हुई है। हमारे पास क्या है, वेक्टर है और हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे। वो क्या करेगा, हमारे पीस ऑफ डीएनए को यहाँ से कट कर देगा, साथ ही हमारे वेक्टर को भी यहाँ से कट कर देगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, इस पीस ऑफ डीएनए को वेक्टर के अंदर डालना है। तो वेक्टर के अंदर डालने के लिए सबसे पहले हमें वेक्टर को खोलना पड़ेगा, वेक्टर को ओपन करना पड़ेगा। अब वेक्टर को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीजर का यूज करेंगे। कौन से सीजर का, जो जेनेटिक सीजर होते हैं या मॉलिक्यूलर सीजर कहा था, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कह रहे थे। तो कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज होगा, ECOR1 का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ECOR1 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ECOR1 क्या करेगा, अब किस प्रकार के एंड्स हमें देखने को मिलेंगे, स्टिकी एंड्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। ECOR1 कहाँ से कट करेगा, ECOR1 जहाँ पे G प्रेजेंट होगा वहां से ये क्या करेगा, कट कर देगा। अब ECOR1 ने क्या किया, एक कट यहाँ से लगाया, एक यहाँ से लगाया, एक यहाँ से लगाया और एक यहाँ से लगाया। क्योंकि जहां पे भी G होगा वहीं पे ये क्या करेगा, कट करेगा। अब हमने क्या करना है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कहाँ पे करना है, वेक्टर की कटिंग के लिए करना है। क्योंकि अब क्या होगा, ये जो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा पीस ऑफ डीएनए, इसे भी खोलना इम्पॉर्टेंट है। क्यों इसे, इसकी कटिंग इम्पॉर्टेंट है वो हम अभी देखेंगे। और वेक्टर को क्यों खोलना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर के अंदर हमें ये इंसर्ट करना है, ये डालना है, पीस ऑफ डीएनए डालना है। अब हम क्या करेंगे कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्यों यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें किस प्रकार के एंड मिले, यहाँ पे हमें स्टिकी एंड्स देखने को मिले। तो स्टिकी एंड्स के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होंगे यहाँ पे अनपेयर होंगे। और हमें अब जब यहाँ पे इनको पेयरिंग के लिए क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होगी। अब ये न्यूक्लियोटाइड किससे पेयर करेंगे, जो ऑलरेडी क्या होंगे, यहाँ पे अनपेयर होंगे। तो यहाँ पे हमें वेक्टर के जो न्यूक्लियोटाइड है उन्हें भी हमें अनपेयर करना पड़ेगा। और अनपेयर करने के लिए हमें किस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करना है, जो स्टिकी एंड्स बनाएगा। क्योंकि स्टिकी एंड्स में ही अनपेयर जो न्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। अब ECOR1 ने क्या किया, यहाँ पे उसने एक एंड यहाँ पे मार दिया और उसने एक कट यहाँ पे लगाया और एक कट यहाँ पे लगाया। यानी जहाँ पे G प्रेजेंट है, जहाँ पे G प्रेजेंट है वहां पे ये क्या करेगा, कट लगा देगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, जब यहाँ पे इनकी कटिंग हो गई है ECOR1 के द्वारा, तो किस प्रकार का हमें यहाँ पे डायग्राम देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे ये है। अब ये जो G है, ये G यहाँ रह गया, ये G यहाँ, ये वाला जब यहाँ पे कट मारा तो G अलग हो गया, AATTC अलग हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, AATTC अलग हो गए, A T T और C, ये क्या हो गए, अलग हो गए हैं। तो ये अलग हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये G अलग हो गया है और ये जो पूरा पोर्शन है वो अलग हो गया है। तो किस प्रकार का हमें यहाँ पे देखने को मिला, हमने क्या देखा यहाँ पे, अब यहाँ पे C के साथ क्या होगा, अब यहाँ पे G के साथ तो क्या है, G के साथ यहाँ पे C पेयर होगा और यहाँ पे भी C के साथ क्या होगा, G पेयर होगा। C के साथ भी यहाँ पे क्या है, G पेयर है और यहाँ G के साथ कौन सा पेयर, क्या पेयर है, यहाँ पे C पेयर है। किस प्रकार का ये एंड हमें मिला हम देखेंगे। उसके बाद अनपेयर हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे देखेंगे AATTC हमारे पास क्या है, अनपेयर है। तो यहाँ पे A
टी और सी। ये नीचे वाले जो AATC है वो अनपेयर है, ऊपर वाले जो AATC है वो भी क्या है, अनपेयर है। ये क्या हो गया, यहाँ पे जो वेक्टर है यहाँ पे ओपन हो गया है। सेम हमारे पास क्या हो गया, जब यहाँ पे पीस ऑफ DNA की कटिंग हुई तो यहाँ पे किस प्रकार की कटिंग हमें देखने को मिली, आप देखेंगे यहाँ पे हमें किस प्रकार का देखने को मिला है। अब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ आ गया, वो ये है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे कटिंग हुई तो जी क्या हो गया, यहाँ पे अलग हो गया है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिला, आप देखेंगे A T T C यहाँ पे है। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे जब कट लगा तो ये जो CTTA है ये अलग हो गया और ये G अलग हो गया। G किसके साथ पेयर में आ गया है, G C के साथ एज इट इज पेयर में आ गया है। सेम यहाँ पे क्या हुआ, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि यहाँ पे सिर्फ G बचा और बाकी का जो AATTC है वो अलग हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे G है। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, जी हुआ। अब नीचे क्या हुआ, नीचे से जो जी है यहाँ पे जो हमने कट लगाया है यहाँ से जी अलग हो जाएगा और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास CTTA बचा। तो जी के साथ क्या पेयर है, यहाँ पे C है और TTA क्या है, अनपेयर है। ये हमारे पास क्या हो गए, अनपेयर हो गए हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे जो वेक्टर है वेक्टर के पास भी अनपेयर न्यूक्लियोटाइड है और जो पीस ऑफ DNA है वहां पे भी क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड है वो अनपेयर है। क्या होगा यहाँ पे, अब इन दोनों को अगर मिक्स करा दिया जाए तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, अभी हम देखेंगे। जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आएगा वो हमारा इस प्रकार का है। ये हमारे पास क्या था, G था और G के साथ क्या है, C है, प्लस यहाँ पे क्या है A T T C है। यहाँ पे क्या होगा, TTC आएगा। हमारे पास ये क्या आ गया, TTC आ गया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आया, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, A TTC था, T और C था। इस C के साथ क्या पेयर है, G यहाँ पे क्या है, पेयर है। C के साथ क्या यहाँ पे पेयर होगा, G यहाँ पे पेयर होगा। अब जब यहाँ पे हमने ऐड किया, ये क्या है, इस प्रकार का हमारे पास क्या है, वेक्टर है। अब जब DNA यहाँ पे ऐड होगा तो अब A के साथ यहाँ पे क्या है, जो A के साथ क्या होगा, यहाँ पे कंबाइन, हमें ये देखना है कि A के साथ किसकी पेयरिंग हो गई। यहाँ पे क्या होगा, ये जो एज इट इज यहाँ पे क्या होगा, फिट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो सीक्वेंस है वहां पे क्या होगा, यहाँ पे इस वाले सीक्वेंस में हमें क्या करना है, इस वाले सीक्वेंस को हमें फिर से देखना है। हमने क्या कहा, यहाँ पे जो G है, G पे यहाँ पे क्या हुई, कटिंग हुई, यहाँ पे G पे कटिंग हुई। तो नीचे हमारे पास क्या बचा, G के साथ कौन क्या पेयर हो रखा है, यहाँ पे G के साथ C यहाँ पे पेयर है। नीचे हमारे पास क्या सीक्वेंस आया, TTAA हमारे पास आया, TTAC। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आएगा TTAC। तो T के साथ क्या पेयर होता है, A यहाँ पे पेयर होता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे DNA किस प्रकार से फिट हो रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे T के साथ A पेयर हो गया, T के साथ फिर से A है, A के साथ क्या है, T है और यहाँ पे फिर से A है।
यहाँ पे क्या होगा AA। अब ये जो एंड है, ये वाला जो एंड यहाँ पे फिट हो गया है, और उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये हमारा क्या आ गया है, बीच में हमारा पीस ऑफ जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो बीच में आ गया है। ये हमारा क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, और उसके बाद ये क्या आएगा, जी वाला, ये जी यहाँ पे आ गया है। अब जी के साथ यहाँ पे क्या नीचे पेयर होगा, जी के साथ ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे है, और उसके बाद ए के साथ क्या है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन हम ऐड कर रहे हैं। आप ये देखेंगे ए के साथ क्या आएगा, टी आएगा, फिर से ए के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, टी आएगा, और टी के साथ क्या आएगा, यहाँ पे ए और ए, यहाँ पे क्या है, ए ए है, ये क्या है, यहाँ पे पीस ऑफ क्या है, और बीच में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, सी से पहले, यानी कि ये वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये यहाँ आ गया, ये वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये यहाँ आ गया है, और ये हमारे पास क्या आ गया है, पूरा जो वेक्टर है, वेक्टर के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, क्या किया हमने, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या की, जो वेक्टर था वेक्टर की कटिंग की, और वेक्टर और जो हमारा जो पीस ऑफ डीएनए है उसकी हमने कटिंग की। दोनों के लिए हमने क्या किया, सेम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, ECOR1 को हमने यूज किया। अब यहाँ पे क्या किया, जब इसने क्या किया, वेक्टर को ओपन कर दिया, यानी खोल दिया। जैसे ही वेक्टर को ओपन किया, और तो वेक्टर में भी, जब वेक्टर की कटिंग हुई तो वेक्टर में भी जो न्यूक्लियोटाइड थे किस प्रकार के थे, अनपेयर थे, और जब यहाँ पे पीस ऑफ डीएनए की कटिंग हुई तो यहाँ पे भी जो न्यूक्लियोटाइड थे किस प्रकार के थे, वो भी थे, अनपेयर थे। तो आप ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, यहाँ पे हमारे पास AATT क्या बचा था, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या था, अनपेयर था। AATC किसके साथ यहाँ पे कंबाइंड हो गया, जो यहाँ पे हमारे साथ जो AATC है वो उसने किसके साथ पेयरिंग की, जो नीचे यहाँ पे जो CCTTA यहाँ पे क्या बचा था, अनपेयर हो बचा था, उसके साथ इसने क्या कर दी, यहाँ पे पेयरिंग कर दी। यहाँ पे क्या थे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। उसके बाद ये सी के बाद हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया। जी ऑलरेडी पेयर था तो जी के साथ सी आ गया। अब ये वाला जो पोर्शन था जो अनपेयर बचा था, ये कहाँ पे पेयर हो गया, ये इस वाले पोर्शन के साथ यहाँ पे क्या हो गया, पेयर हो गया। तो फिर हमारे पास क्या आया, जो यहाँ पे TTA था, TTA ने किसके साथ किया, T ने A के साथ किया, फिर T ने A के साथ किया, A ने किसके साथ किया, T के साथ, और A ने फिर से T के साथ किया, और यहाँ पे जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया, क्या हो गया, वेक्टर के अंदर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए हैं वहां पे तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए तो हाइड्रोजन बॉन्ड खुद बन जाते हैं। ये जो हमारे पास वेक्टर का डायग्राम आएगा किस प्रकार का आएगा, हमारा जो वेक्टर का जो डायग्राम आएगा वो इस प्रकार का हमारे पास आएगा। ये पूरा गोल होता है, इस प्रकार का हमारे पास क्या होगा, वेक्टर का डायग्राम आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ यहाँ पे जो एंड्स होते हैं, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ पे जो कट लगा था, एक कट यहाँ पे लगा था, और एक कट कहाँ पे लगा था, यहाँ पे लगा था, एक कट कहाँ पे लगा था, यहाँ पे लगा था। तो यहाँ पे जो कट लगे हैं, यहाँ पे जो कट लगे हैं, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं इन्हें जोड़ने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एंजाइम का यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे TT के बाद C भी यहाँ पे आएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिर्फ T को रखा, यहाँ पे क्या आएगा, C भी आएगा। T और C, तो C के साथ यहाँ पे क्या आएगा, C के साथ यहाँ पे आएगा G। C के साथ हमने कहा था कि C के साथ यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला जो है, ये वाला हमें यहाँ पे
फिट करना है। तो ये C के साथ यहाँ पे क्या आएगा, G आएगा, G आएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब एक कट यहाँ पे भी लगा है। हमने क्या कहा, बहुत सारे यहाँ पे हमने क्या, 4 यहाँ पे कट लगे हुए हैं। एक कट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, जहाँ पे भी G होगा वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे यहाँ पे क्या होता है कि DNA को जोड़ने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, DNA लाइगेज कहते हैं। क्या नाम होगा इस एंजाइम का, DNA लाइगेज। लाइगेज होगा। इस प्रकार से हमने क्या किया, जो हमारा पीस ऑफ DNA था वो वेक्टर के अंदर हमने इंसर्ट किया। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, डायग्राम आ गया है। ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक में दिया गया है। हो सकता है कि आपको इस वाले डायग्राम से समझ ना आया हो। ये मैंने आपको क्यों यहाँ पे करके बताया है, ताकि आपको समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं, हम कट कहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो बेस पेयर है वो सारे आने चाहिए। जैसे कि हमने ये वाला जो बेस पेयर है यहाँ पे मिस कर दिया था, यहाँ पे हमने फिट करना था इसे, हमने फिर लास्ट में इसे ऐड किया है। तो आपको देखना है कि हमारा जो बेस पेयर है वो सारे आने चाहिए और सारे वहाँ पे फिट होने चाहिए। तो ये वाला जो सेम इमेज है हम यहाँ पे इसे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक पीस ऑफ DNA ये है, एक और वन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे G से, जहाँ पे भी G था वहाँ पे भी क्या हो गई, वहाँ पे कटिंग की गई। तो कटिंग की गई तो हमारे पास अब क्या आ गए हैं, स्टिकी एंड्स आ गए हैं। स्टिकी एंड्स आए हैं, यहाँ पे भी स्टिकी एंड्स आ गए हैं, यहाँ पे भी स्टिकी एंड्स आ गए हैं। स्टिकी एंड्स का क्या मतलब है, अनपेयर न्यूक्लियोटाइड हमारे पास आ गए हैं। अब ये जो स्टिकी एंड्स थे वो ऊपर वाले, यानी कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले जो न्यूक्लियोटाइड है वो एब्सेंट है, यहाँ नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड एब्सेंट है। अभी जो ऊपर वाले हैं यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो नीचे वालों के साथ यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे पेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट DNA आ गया है, यानी कि दोनों ही DNA यहाँ पे क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। न्यूक्लियोटाइड ने क्या कर ली है, पेयरिंग कर ली है। यही चीज मैंने आपको करके बताई थी कि जब यहाँ पे क्या था, एक और वन ने जब क्या किया, कट यहाँ पे लगाया तो क्या हुआ, वहाँ पे एक कट उसने यहाँ पे लगाया था, एक कट उसने यहाँ पे लगाया था, सेम एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे अनपेयर न्यूक्लियोटाइड हमारे पास आ गए। जब अनपेयर न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आ गए हैं तो अब क्या हुआ, ये जो अनपेयर न्यूक्लियोटाइड है ये एक दूसरे से क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे से बाइंड कर लेंगे। तो ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और आपकी बुक में भी ये सेम डायग्राम दिया गया है, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। साथ ही जो डायग्रामिक क्लियरिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो डायग्राम है इसे अभी आपको नोट करना है। तो क्लास, आज आपने जाना किस प्रकार से जो फॉरेन DNA है उसे हम वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।